गाइस मेरा नाम है एक तो बबुल आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आपको पता है क्या आज कौन सा दिवस है? तो आज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि रिपब्लिक डे। आज रिपब्लिक डे है और ये साधारणतंत्र के दिवस में एक डेमोक्रेसी और गणतंत्र के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण दिवस है हमारे भारत और इंडिया के लिए। तो आज हम पढ़े तो आज मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, आज सिर्फ ये आप इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा, आप इसको समझ जो क्या कि जब हमारा भारत जब आज़ादी नहीं था, डिपेंडेंट था, जब एक डिपेंडेंट था हमें सिंपल लैंग्वेज में किया जाए तो वो एक पराधीन था। तो क्या करते थे क्या, वो जब अंग्रेज के आज़ादी नहीं हुआ, मैंने भारत जब अंग्रेज से कबल से आज़ादी नहीं हुआ था, उसके उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। तब कुछ भी हासिल नहीं था, उनका संविधान और पराजित हो गया था और आइन ये नहीं था, क्योंकि अभी ब्रिटिश के द्वारा वो शासन किया था। तो एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा हुआ था? ब्रिटिश के द्वारा। इंडिया में 200 वर्ष आप तो पढ़ाई होंगे कि कई सारी किताब में ये लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ने 200 साल ओनली 200 ईयर्स एगो में वो क्या भारत के रहते क्या शासित किया भारत को। लेकिन इसलिए इंडिया आज़ादी नहीं पाया, इंडिया डिजर्व नहीं किया उसकी आज़ादी। इसलिए कब हुआ आज़ादी? उसका आज़ादी कब हुआ? 1947 ऑन अगस्त 15, मैंने 1947 मसीहा, सन 1947 और महीने का अगस्त का 15 तारीख में क्या हमारा देश आज़ादी हुआ था, हमारा भारत आज़ादी हुआ था अंग्रेजों की कबल से। तो आज हम इस स्वतंत्रता को दिवस को हम सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और हाथ जोड़कर भी हम सब प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही कुछ हमारे इंडिया कुछ तरक्की करे। अभी अभी तो इंडिया काफ़ी सारी तरक्की की है, लेकिन आर्थिक अवस्था अभी जनसंख्या की वित्तीय के अनुसार वो कुछ भी नहीं हासिल किया। इसलिए हम आज भारत का सबसे महत्व गौरवपूर्ण बताने जाने कि रिपब्लिक क्यों पालन किया जाता है, व्हाई द सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑब्जर्व इन ऑन अगस्त 15। वो जनवरी 26 में 1950 में हुआ था, क्योंकि इसी समय भी इस समय में क्या भारत अपना संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को जब हरा लिया था, लेफ्ट कर लिया था, अभी इस समय में वो संविधान पा गया। मतलब संविधान पाने की खुशी में वो भारत ये सब एक सेलिब्रेट कर रहा है। ये सब बहुत गौरवपूर्ण का एक चैप्टर है, जो कि हमारा कई महापुरुष और विद्वान ये भी कहते हैं कि देश हमारा भारत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सब के लिए हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि मुसलमान करके रखा हुआ है, क्योंकि मुसलमान हमारा धर्म के है नहीं, क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान बोलेंगे क्योंकि वो मुसलमान के धर्म के है। और उनका धार्मिक शास्त्र के हिसाब से वो मुसलमान बोलेंगे। जैसे कि हम इसको पाकिस्तान कह रहे हैं क्या, उनके असली नाम से क्यों पुकार रहे, वो ऐसे हम हमारे इंडिया को कॉल कर रहे हैं क्या, हिंदुस्तान। तो ये मुसलमान के लिए सबसे स्वतंत्र के एक पुट कर दिया गया है कि वो ऐसे ही कि उन ऐसे ही पुकारे हिंदुस्तान को। तो आज क्या हुआ था, जो अब भारत जो जब हमारा आज़ादी हुआ था और कई सारे संविधान भी उनका भारत के खिलाफ था, तब क्या हुआ, तब क्या हमारा नौसेना वायुसेना जल सेना क्या हुआ था, हम हमारा सब हमारे जब प्राइम आपको पता है कि भारत का जब फर्स्ट प्रेसिडेंट, जब हम प्रथम राष्ट्रपति जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो दिल्ली के इंडिया गेट में समर्पित कर दिया था। मैंने फुल अर्पित किया था उनके नौजवानों को कि जवान को कैसे संभाला हमने 21 तो किस साल, क्योंकि नौसेना देखिए वो कितना मिशन हमें भाई 3 टाइप मिशन था वो। तो नौसेना, जल सेना और वायुसेना, ये तीनों सेना मिलकर एक 21 तोपों की सलामी दी किसको, हमारा नौजवान को, जो कि अपने जान किया बगैर जान को फिराए बगैर वो क्या बड़े मिथ्यावादी को हरा के हमारा भारत को आज़ादी किया था। इसलिए वो सबसे बड़ी बात है कि उसी की इम्पोर्टेंट टिप्स है कि हमारे इंडिया अभी आज़ादी है अंग्रेजों के कबल से, और अभी सब एनिमी से और सब अब दुश्मन से भी आज़ादी है हमारा भारत, और भारत से सबसे आज़ादी रहेगा, क्योंकि इसलिए वो हमारा ये इंडिया
1950 और 1926 में ये सेलिब्रेट किया जाता है क्या, साधारणतंत्र दिवस। ऐसा काम कहते हैं कि गणतंत्र दिवस। देखो सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे, हमारा हम जब इसको डिस्क्राइब करेंगे सिंपल भाषा में, तो क्या रहेगा, वर्णन करेंगे तो क्या रहेगा रहेगा कि 26 ऑन 1950 द रिपब्लिक डे एंड ऑब्जर्व्ड हो गया। लेकिन हम जब एक अलग तरीके से वैसे कहेंगे कि ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से होगा, और कहेंगे कि क्या ये 75वीं सेंचुरी का एक सबसे बड़ा, जो नहीं बोल सकते बताऊँ का एक बड़ा दिवस होता है, कि इसको हम गणतंत्र दिवस व डेमोक्रेसी डे के नाम से पुकारते हुए जानते हैं। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही, नहीं और कुछ भी टिप्स होते हैं वो लास्ट टिप्स है क्या, 1930 मसीहा में जब हमारे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश के खिलाफ जो हुक्म लड़ी थी, वो ही सबसे बड़ा आम से उनका लक्ष्य था कि ब्रिटिश के हुक्म ना मानकर इंडिया ने भारत अपनी जान की फिक्र किया बगैर वो क्या अच्छे अच्छे को मजा चखाया। और इनमें से और कोई कई सारे विद्वान महापुरुष का नाम भी मैं जानता हूँ। और अब जैसे शहीद भगत सिंह है, और बाजी राउत भी है, शहीद भगत सिंह जो ऐसी सबसे बड़े शहीद थे, शहीद हुए थे भारत के लिए। वो उनके हमको 21 तोप की सलामी देते हैं उनको, क्योंकि हमारा भारत को आज़ादी करने के लिए। तो ये था हमारा ऑडियो क्लास। तो ऑडियो क्लास में आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में होगा बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। वो ऐसे ही कुछ एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। तो ये कुछ था 1930 मसीहा में ये हुआ था, ब्रिटिश के खिलाफ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब उसकी खिलाफ हुकूमत की थी। और ये हमारा आपको पता है क्या, ये मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भेज देता हूँ, तो आप कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे अर्कुर को मैं सुनकर देता हूँ, नहीं आप तो समझ गए होंगे, मैं बाद में दूंगा। जल्द ही मेरा एक नया क्लास आने वाला है, तो रिमाइंडर सेटअप कर दे, नोटिफाई कर देना। चलो अपने आप को जब हो गया आपको वो याद दिला देगा, रिमाइंडर याद दिला कि आज एक क्लास होगा केयर एजुकेशनल क्लास, इसलिए हम आएंगे। चलो तो तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। चलो।